लेकिन सारे मेहमानों का रुख करूं उससे पहले सुरभि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। वो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मोदी की वो ध्यान साधना जिस पर अभी से ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है, उसकी तैयारियां कैसी हैं कन्याकुमारी में, क्या बता सकती हैं आप हमारे दर्शकों को? मैं आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहीं पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ अम्मन मंदिर के सामने, जहाँ पर भगवती अम्मन के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीर आएंगे। ये हेलीपैड से सीधा रास्ता आते हुए अम्मन मंदिर का है और अम्मन मंदिर में भी इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा चुके हैं। कपिल, अम्मन मंदिर से सीधे उसी रॉक मेमोरियल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समुद्र के तटे, समुद्र के बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है ये समीर, और समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा यहीं पर आएंगे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर फेरी और जेटी से सीधा सवार होते हुए प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। वो रॉक मेमोरियल जिसको लेकर फिलहाल आप सियासत के लिहाज से चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिन के लिए उनकी मौजूदगी और उनके मेडिटेशन को लेकर लोगों के बीच भी उत्साह है। हालांकि अब मैं आपको समुद्र के किनारे पहुंचकर वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ से जेटी पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री फेरी पर सवार होते हुए सीधा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। और अगर जूम इन करते हुए तस्वीरें आप इस वक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल की भी कपिल दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। और यहीं पर आप शाम 5:30 बजे के बाद आप देखेंगे कि मंदिर में दर्शन करने के बाद, जो कि 3000 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है भगवती अम्मन का मंदिर, जहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहीं से उनकी वो मेडिटेशन यानी उनकी वो साधना, ध्यान लगाना, ध्यान मंडपम में बैठकर वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने को लेकर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोग अभी खासे उत्साहित है। हालांकि ये आज की तस्वीर आप देखेंगे 30 जून की, लेकिन 1 जून को जब यहाँ पर कई घंटे बिताने के बाद करुणा हम देखेंगे कि यहाँ पर तिरुवल्लूर के इसी प्रतिमा के पास जाकर वो माल्यार्पण भी अर्पण करेंगे। और ये विशेष तौर पर तैयारी समुद्र किनारे इस वक्त पूरी हो चुकी है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरे रूट को बैरिकेड कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर भी इस वक्त भी आपको बता दूं कि लोकल चैनल्स पे चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई कांग्रेस भी सीधा इलेक्शन कमीशन का रुख कर चुकी है, डीएमके भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। तो सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि 7वें चरण के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यहाँ पर मेडिटेशन और ध्यान मंडपम में मौजूदगी और इसकी तस्वीरें सामने आना भी अब इसी के तहत वो इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहे हैं। समीर और बिल्कुल सुभी, तो वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने वाले, वो जगह आपने दिखाई है। आप बने रहिए सुरभि हमारे साथ, और अब एक एक करके हम अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले संजय सरकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सरकार जी, सवाल यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान पर बैठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। इससे पहले चाहे 2014 हो जब महाराष्ट्र गए, या फिर 2019 हो जब केदारनाथ की गुफा में ध्यान साधना की थी, तो फिर इस बार इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? कि जब कुछ करते हैं उस वक्त पीछे बहुत रीजन रहता है। बहुत रीजन रहने का कारण क्या है, देखिए एक्चुअल 1893 में 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर में शिकागो में महासम्मेलन हुआ था। वो डेट को छोड़ दिया। 12 जनवरी जिस दिन आप मतलब जब विवेकानंद जी का जन्म है, 4 जुलाई उसको मतलब जब ये तीर्थधाम दिवस बोलता है, जिसको मित्र दिवस बोलता है, उसके लिए उस दिन भी नहीं, मोदी जी को चुनाव के समय में फोटो खिंचवाने और प्रचार करने के लिए। अगर आपको इतना ही अगर आपको मन में लग रहा है, आपको मालूम है काशी कॉरिडोर बनाने के लिए 286 शिवलिंग को तोड़ा गया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जो तिवारी जो महंत है वो कह रहा है। ठीक है, गुजरात में 2008 में गांधीनगर बनाने के लिए 80 मंदिर तोड़ा गया था, उसमें भी उसको ये नहीं है। इतना अगर मन में है। और रह गया कि आपको बताता हूं, तो बोले जगन्नाथ देव उनको भक्त, भगवान प्रभु जगन्नाथ देव उनको भक्त आदमी, भक्त उसको बोला जाए। वो बोल रहा है मतलब वो भगवान है और प्रभु जगन्नाथ उनको भक्त आदमी। सरकार साहब, ये सारे मुद्दे तो उठे चुनावों के दौरान। अभी कन्याकुमारी जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो ध्यान साधना है, उस पर जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, उसी पर थोड़ा रहते हैं ना। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर? नहीं, हम उसी पर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमको पहुंचने दीजिए ना। आप पहुंचने नहीं देंगे तो हम कैसे पहुंच पाएंगे आप तक? मतलब विवेकानंद फोरम और विवेकानंद रथ तक, वहां का लाइफ मेंबर मैं भी हूँ। लाइफ मेंबर हूँ मैं वहाँ का, लाइफ मेंबर। मैं हमको मेंबरशिप कॉपी आपको भेज दे रहा हूँ गेस्ट ऑडियो, ठीक है। और वो बनाने वाला था, और एकनाथ रानाडे साहब ने 1970 में बनाई थी इसको। वो भी आरएसएस के आदमी। उसमें कोई ये नहीं, सब जा सकता है। कोई मंदिर बनाता है तो कोई भी जा सकता है उसको। लेकिन जितना गो हत्या हुए हैं
इनके समय में, और अलेना जैसे कंपनी से गो हत्या करने वाले, मतलब जो गौ माता को हत्या करने वाले से चंदा ले लिया, इसको प्राप्त का अगर प्रायश्चित करना चाहिए तो उसको और भी पहले वहां पर जाकर प्रायश्चित करना चाहिए था। चुनाव में 50 कैमरा लेके उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जो होना हो चुके, जनता जनार्दन जो है कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं वहां पर विवेकानंद जी के वहां पर जाके अगर सिंपैथी लेंगे बंगाल के लिए, आप देखिए जब बंगाल में चुनाव होता है तो बड़े दाढ़ी रखते हैं तो हम रविंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं। बंगाल की जनता बोलती है खगेंद्रनाथ टैगोर है, बोलता हम रवि ठाकुर है। बंगाल की जनता बोलती है सनी ठाकुर है। ठीक है, तो ठीक है सरकार साहब, मैं समझ गया आपकी बात। सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। दरअसल सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन का यही नजर आ रहा है कि प्रचार खत्म होने के बाद भी एक तरह का प्रचार जारी रहेगा, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आप लोग विपक्ष को बार बार परेशान करने की रणनीति पर काम करते हैं क्या? 2014 में महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं जहां अफजल खान को शिवाजी ने खंजर मारा था। उसके बाद 2019 में प्रचार खत्म होता है तो केदारनाथ में साधना। अब 2024 के चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं। देखिए समीर जी, हम कहां किसी को परेशान करना चाह रहे हैं। जब राजनीतिक चुप्पी जिसको कहा जाए, जो ऐसा समय जहां प्रचार नहीं होता, देश के सबसे ज्यादा फॉलोड व्यक्ति चुप होके बैठ रहे हैं वहां पर, वो मौन साधना में जाने वाले हैं, उसकी परेशानी इनको है। इनको बर्दाश्त नहीं कि देश की सबसे टॉल फिगर जो जिसकी इतनी फॉलोइंग है वो शांति से ध्यान में भी जा रही है, तो भी इनको डर है कि गड़बड़ हो सकती है। पर यह बात परेशानी की नहीं है समीर जी, बात है सनातन आस्थाओं की। कोई भी बात अगर सनातन आस्था से जुड़ी हुई होगी तो चाहे सरकार जी हो, इनकी पार्टी हो, या विपक्ष की पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, पूरा इंडिया अलायंस हो, इन सबको समस्या हो जाएगी। मैं तो दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये किसी और आस्था स्थल पर जाने का कार्यक्रम होता तो क्या ये इतनी मुखरता से उसका विरोध करते? क्या ये कभी भी आकर के बाहर बोलते कि हमको ये समस्या है, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं? कौन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है? कोई भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति वो चुनाव प्रचार के बाद, और व्यक्ति भी वो जो देश के लिए अथक परिश्रम करते हैं, 365 दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, वो अगर चुनाव प्रचार के बाद अपनी साधना के लिए जाकर एक ऐसे एकांत स्थान पर बैठ रहे हैं जिसको पूरा देश देखना चाह रहा है, तो सरकार जी को दिक्कत इसीलिए है क्योंकि ये सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। पर इनको दिक्कत तब नहीं होती जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है राहुल गांधी। इनको दिक्कत ये नहीं होती जब ममता जी को भी बताना पड़ता है कि हमारा जाति भी ये है। वैसे तो टोपी पहन के कहीं और जाएंगी, पर आएंगे संजय जी आपके पास। हमारा जाति भी ये है, ये इनकी समस्या है। अगर वोट बैंक की मजबूरी नहीं होती तो आज इनको कोई समस्या नहीं होती। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये लोग ऐसी पवित्र चीज को भी प्रश्न उठाने का काम करते हैं। देश की जनता ने तो अपना भरपूर समर्थन, 24 घंटे उनका मोदी जी के साथ रहता है, आशीर्वाद उनका मोदी जी के साथ रहता है, और परिणाम भी उसका दिख जाएगा। पर इनको देखिए, चुप्पी से भी ऐसी समस्या हुई, ये देश की राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा घटनाक्रम।